After a while, little Snowy saw her flying towards him. She had a fish in her beak. Little Snowy was thrilled. He knew that his mother could not eat without him. He opened his beak for a fish, but wait a minute. What happened to her? As soon as she came near his rock, she turned in the opposite direction. अब जबकि उसकी माँ ने वो फ़िश खा ली थी, पूरी कंप्लीट कर ली थी, और उसकी माँ ने एक और फ़िश पकड़ी अपने बीक में और सीगल की तरफ उड़ने लगी। इस तरह देखो, माँ ने फ़िश बीक में ली और सीगल की तरफ उड़ने लगी। बट जबकि माँ उसके पास आई, बीक और सीगल ने अपना माउथ ओपन किया, अपनी बीक ओपन की, उसे लगा कि माँ मुझे बीक में फ़िश डाल देंगी और मैं खा लूँगा और मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं। जब माँ उसके पास आई तब माँ ने क्या किया? डायरेक्टली सडनली माँ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। देखो यहाँ तक वो आ गई। अब वो बहुत हैप्पी था क्योंकि उसे लगा कि देखो माँ अपने बच्चों के सिवा खाना नहीं खा सकती। हमारी भी माँ, जब हम भूखे रहते हैं तब तक माँ हमें खिला नहीं लेती, जब तक माँ भी नहीं खाना खाती है। तो होता है ना ऐसा। इसी तरह सीगल को भी लगा कि जब तक मैं नहीं खाऊंगा तो माँ अकेली कैसे खा सकती है। अब माँ को अपनी तरफ आके देखकर वो बहुत हैप्पी हुआ। इसी तरह बट माँ ने क्या किया, अपनी सडनली डायरेक्शन चेंज कर ली और उसे लगा ऐसा माँ क्यों कर रही है मेरे साथ। Little Snowy was left with his mouth open. Again he saw her flying to him. This time Snowy came very near to the edge. He could certainly catch the fish, but again as soon as his mother came with reach, she flew away. अब एक बार तो ऐसा ही कर लिया उसकी माँ ने, फिर माँ आ गई दूसरी बार और माँ ने सीगल की तरफ जाया फ़िश लेके, तो फिर माँ ने ऐसा ही किया, सेकंड टाइम भी ऐसा ही किया। अब उसे लगा कि थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ तक वो सीगल आ गया। उसको लगा कि मैं पास में हूँ तो माँ मुझे जल्दी फेंक देंगी खाना फ़िश, बट ऐसा हुआ क्या? नहीं। फिर माँ उसकी तरफ बढ़ी, यहाँ तक आई और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और उसे बहुत ही भूख लगी थी और उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था कि माँ मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वाई माई मदर इज़ बिहेविंग लाइक दिस टू मी ओनली। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। Snowy was speechless. What sort of the game was mother his playing to him? Why couldn't she drop the fish in his open mouth? He couldn't bear his hunger anymore. Now little Snowy was even more determined to catch the fish. Somehow he prepared himself by balancing on the precipice. As soon as his mother came within reach, little Snowy plunged towards. Now look at here. अब उसने क्या किया, अब उसको बहुत भूख लगी थी। भूख के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह लिटिल स्नोवी ने यहाँ तक एज के एंड तक वो आ गया था और बैलेंस किया खुद को, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं यहाँ आ जाऊँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, इसलिए वो यहाँ तक आया। उसको लगा कि मैं खुद अपनी फ़िश खाना खुद पकड़ लूँगा। अब माँ आ गई वहाँ तक, अब लिटिल स्नोवी सीगल यहाँ तक चला गया और उसने अपना शरीर बैलेंस किया। देखो आगे क्या होते हैं फिर। He could neither catch the fish nor maintain his balance. He fell forward. He was terrified. He was falling and he going to die. Suddenly spread his wings, flapped them vigorously. But जब वो यहाँ तक आया तब वो नीचे अपना बैलेंस कर पाया क्या, अपना बॉडी वेट? नो। सो दैट ही फेल डाउन साइड। अब वो ऊपर की लेज रॉक से नीचे गिरने लगा। अब उसे लगा कि मैं अब गिर के मर जाऊँगा, पानी में डूब जाऊँगा। इस तरह वो नीचे आ गया। उसे डर लग रहा था, तभी उसने अपने विंग्स ओपन कर लिए। विंग्स ओपन करने के लिए उसकी माँ ने ऐसा उसके साथ प्लान किया और ऐसा बिहेवियर किया, और जो माँ सोच रही थी वैसा ही हुआ। अब लिटिल स्नोवी सीगल ने अपने विंग्स को ओपन किया, फ्लैप किया और उड़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने विंग्स खोल दिए। इसी तरह वो अपना उड़ने की कोशिश कर रहा था। What a wonder! Little Snowy could fly. He flapped his wings harder and managed to soar high up in the sky. He felt so free. He looked here and there with pride. He dived into the sea,
caught a trout. It was delicious. After the staying hungry for such a long time, Snowy wanted to eat as much as he could. He could see how proud his parents were feeling. He was happy his brother called out him. Snowy felt grown up. He flew to bear them. After flying and eating his heart contents, Snowy felt tired. He wanted to race. He tried to land on the blue sea beneath. His family landed on it many times. अब बहुत दिनों के बाद अब स्नोवी लिटल ने अपने विंग्स ओपन किए कर लिए थे और वो अब फ़िश भी दूसरों की तरफ फ़िश भी पकड़कर खा सकता है और आकाश में अपनी उड़ान भर सकता है। उसी तरह जब वो खाना अब उसको तो भूख लगी थी, उसको जितना खाना था उसने खा लिया, क्योंकि वो अकेला जब यहाँ पर बैठा था तब किसी ने उसको दिया क्या खाना, उसकी उड़ने की कोशिश के लिए ही, उसका डर मिटाने के लिए उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया और वो उड़ सकता है, अपना खाना भी पकड़ सकता है। जब उसके भाई बहन ने ऊपर उसको आसमान में उड़ने के लिए बुलाया तब वो खुलकर ऊपर जा सकता है। अब वो पूरे इंजॉय कर रहा था उड़ने के लिए, फ़िशिंग कैच करने के लिए। बहुत दिनों से उड़ रहा था, उड़ा तो उसको अब टायर्डनेस फील हुआ। तब उसने क्या किया, अब उसे भी अब रेस करना था। He swooped down. He tried to stand on the sea. Hey, what was this? His feet were sinking. Oh my God! He was going to drown. He screamed for his mother to come and save, but nobody came to his rescue. अब जब उसके भाई बहन इस तरह फ्लोट कर सकते तो उसे लगा मैं भी करूं। अब इसका भी डर था, इसे लगता था कि जब मैं यहाँ पर लैंड होगा तो मैं डूब जाऊँगा। और यही डर मिटाने के लिए और उसके माँ बाप ने उस लिटिल स्नोवी सीगल को क्या सिखाया देखो, जब है ना अब वो उड़ सकता है, फ़िश कैच कर सकता है। जब वो पानी में लैंड हुआ तब उसे लगा कि मैं यहाँ पर डूब जाऊँगा। वो ज़ोर से स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था, माँ मुझे बचा लो। बट जब उसने यहाँ पर लैंड किया तब उसे लगा कि अब मैं भी नहीं डूब सकता हूँ, क्योंकि बॉडी वेट लो रहता है। इसी तरह उनके पास ऐसे ट्रिक्स भी रहते हैं कि वो अंदर डूब नहीं सकते हैं, सिंक नहीं हो सकते। इसी तरह अब लिटिल स्नोवी भी अपने भाई बहन की तरह सी पर फ्लोट हो सकता है इजीली। He felt sick and tried desperately to flap his wings and fly, but he could not do it. By then his feet were below water and his tummy touched to the surface. He did not sink any further. It was like magic. He was floating. His family had been watching him from far. They swooped down on Snowy to congratulate him. अब उसने भी इसी तरह अपने भाई बहन की तरह फ्लोट होना स्टार्ट कर लिया था और उसकी जो टम्मी थी वो पानी में टच कर रही थी और उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैजिक लग रहा था। और यही उसका डर मिटाने के लिए उसकी फैमिली ने उसे बहुत अच्छा लेसन सिखाया है कि कभी डरना नहीं चाहिए। इसी तरह उसको अच्छा देखकर उसकी माँ उसके पास आई और उसको बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन फ्लाई, यू कैन कैच फिश एंड यू कैन फ्लोट ऑन दी sea also. On the basis of this story we can say that one proverb, if you know about that, I will tell you. Beyond fears lies with victory. आखिर डर के आगे जीत है। सीगल ने अपनी जान बचाने के लिए अपने विंग्स ओपन किए। ओपन करने के बाद वो कैच फिश कर सकता था और फ्लोटिंग भी कर सकता। इसी तरह हमें भी इस छोटे लिटिल स्नोवी सीगल से कुछ सीखना चाहिए, हमें भी ट्राई करना चाहिए। अगेन वी नो दैट द फेल्यूर इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर अ सक्सेस। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब हम पहली बार कोशिश करते तो हम असफल होते, बट बाद में हम गिव अप करना चाहिए क्या? नहीं, हमें और ट्राई करना चाहिए। ट्राई करते करते हम एक दिन तो हम सफल तो हो जाएंगे। इसी तरह लिटिल स्नोवी सीगल की स्टोरी बहुत कुछ कहती है इसमें से हमें। If first we won't try, we should have to try again and again. The story on the basis of little snowy seagulls. उसके आकाश में उड़ान भरने के लिए उसकी माँ ने बहुत सारा प्लान किया था। अब हमने देखा इस कहानी में किस तरह उसकी माँ ने उसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और उसे प्रेरणा भी दी, हमें उड़ना चाहिए। इसी तरह लिटिल स्नोवी ने अपने विंग्स ओपन किए और वो आकाश में हैप्पीली, एलिगेंटली
जॉयफुली फ्लाई कर सकता है. ओके, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टोरी, Snowy's first flight. Okay, now I will stop here.